नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। देवरिया के जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा द्वारा आज जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। एक बैरकों की सघन तलाशी ली गई। इस दौरान एक बैरक को खंगाल कर आपत्तिजनक वस्तुओं की सघन चेकिंग कराई गई। 1 घंटे से ज्यादा यह अभियान चला। कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। खान पान की व्यवस्था एवं साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सभी वस्तुएं जेल मटेरियल मैनुअल और मानक अनुसार पाई गईं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा भोजनालय में बन रही रोटियों की गुणवत्ता को परखा। निरीक्षण में प्रभारी जेल अधीक्षक राजकुमार, क्षेत्राधिकारी श्रेयांश त्रिपाठी, कोतवाल राजू सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल व कारागार के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आज प्रातः सुबह के समय देवरिया जिला कारागार का मेरे द्वारा और पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। एक बैरक को खंगाल करके आपत्तिजनक वस्तुओं हेतु सघन चेकिंग कराई गई। 1 घंटे से ज़्यादा ये अभियान चला। इसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। साथ में सामान्य जो प्रबंधन है, खान पान की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है, उसका भी निरीक्षण किया गया। चीज़ें जेल मैनुअल और मानक अनुसार पाई गई। यूपी के उन्नाव जिले के मोराबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम चिलौली में चौंका देने वाली खबर सामने आई। साई नदी के किनारे खेत में लेवलिंग करते समय मिली 3 तलवारें हैं। तलवारें सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं। खेत मालिक तीनों तलवार लेकर फरार हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस खेत में सैकड़ों वर्ष पुराना आम का बाग था। बाग के मालिक ने 6 माह पूर्व बाग की बिक्री कर दी थी। हाल ही में खेत की लेबलिंग चालू हुई थी, जिसमें एक ही जगह 3 तलवारें जो कि सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जा रही हैं। बच्चा, क्या नाम तुम्हारा? अमन। कल जब तलवारें मिली हैं तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम वहाँ ट्रैक्टर सीखने जाते थे। अच्छा, ट्रैक्टर सीखने जा रहे थे। अच्छा, कितनी तलवारें मिली थी? 3। और कुछ मिला था? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ तलवारें मिली। हाँ। तो तलवार लेके भाग गए? नहीं, घंटा 2 घंटा वहाँ पर रुके और उसके बाद जब शाम हो गई चले गए। ठीक। बच्चा, क्या नाम तुम्हारा है? अमन। तो कल जब वहाँ तलवारें निकल रही थी तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हम घूमने गए थे। कितनी तलवारें निकली थी? 3। और कुछ निकला था? और कुछ नहीं, सिर्फ तलवारें निकली थी। ठीक। पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गाड़ियों में चेकिंग के दौरान 2 सपेरे पकड़े गए। आपको बता दें कि पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार के साथ सह उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद व स्टाफ द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गाड़ियों में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चेकिंग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी संख्या 05046 के S1 में 2 व्यक्ति यात्रियों को सावन के महीने में सांप दिखा रहे थे और उनसे रुपए मांग रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया और उक्त दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त लोगों के पास से कुल 3 सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा कोबरा, एक बड़ा और 2 छोटा मुंह वाला सांप मिला। उक्त तीनों सांपों को वन विभाग के आरक्षक बीट प्रभारी गोंडा अमित वर्मा को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर दिए गए। सिंगरौली जिले में आज सपाक्स पार्टी द्वारा जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण का विरोध करते हुए कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सपाक्स पार्टी के नेताओं का कहना है कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में नौकरी के प्रमोशन में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, उसी तरह पूरे देश में नौकरी के प्रमोशन व जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स के नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यदि सरकार जातिगत आरक्षण को समाप्त नहीं करती तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा व आरएसएस के लोग कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री महोदय ने निष्पक्ष होकर पूरे देश से जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। बाजार से झरोखर ढाका पथ के श्रीपुर चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क के बीच बने पाइप पुलिया के टूटे हुए भाग बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं।
नेपाल सीमा से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित घोड़सहन बाजार से होकर निकलने वाली यह सड़क नेपाल की सीमा से जुड़ने के साथ ही अनुमंडल से होते हुए जिला मुख्यालय तक जाती है। इतना ही नहीं, यह सड़क रक्सौल से भी जुड़ी हुई है। फिर भी आप देख सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण सड़क के बीच की छोटी सी पुलिया नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। बरसात के दिनों से सरेही पानी के निकलने का मुख्य साधन यह पुलिया ही है, जिसे नासी के नाम से जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि यह कभी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और भारी मात्रा में नासी के ऊपर बने पुल से पानी का बहाव होता था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इस कदर अतिक्रमण किया है कि नासी का नामो निशान मिटता जा रहा है। बरसात के दिनों में इस पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव होना और इसके ऊपर वाहन का गुजरना और पैदल पार करना जान को खतरे में डालने से कम नहीं। विकास की गाथा गाने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों की कैलई खोलकर रख देती है यह सड़क। स्थानीय लोगों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से अविलंब इस सड़क और पुलिया के निर्माण कराने की मांग की है। आप वहाँ पे जब इधर आने से पहले रुके हुए थे, किस लिए रुके थे आप वहाँ पे? ये मैंने पुल ख़राब होने की वजह से। अच्छा, क्या मतलब कितना दिनों से ये खराब पड़ी है इसी तरह? ये तो बहुत दिन से है। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम आ रहे हैं वहाँ से मदरसा से। क्या नाम है आपका? अमरिंदर जायसवाल। अच्छा, ये कौन सा रोड है, ये कहाँ जाती है रोड ये मिडिल स्कूल होते हुए बिरता चौक जाती है। अच्छा, ये पुल कितने दिनों से टूटा हुआ है? ये तो 10 साल पहले से हम देख रहे हैं ऐसे ही ऐसे। अच्छा, तो इसमें लोगों को आना जाना किस तरह होता है आपको? बहुत कठिनाई है, बारिश तो होती होगी तो आना एकदम जाना? रास्ता बंद हो जाती है। अच्छा, यह शादी विवाह जब होती होगी तो 4 चक्का तो इधर पार करता है कि नहीं? नहीं, इधर से कहाँ से, मार्केट होते हुए उधर से साइड से जाती है। अच्छा, अगर ये रास्ता नहीं होने से कितना किलोमीटर आपको चक्कर लगाना पड़ता है? 6-7 किलोमीटर। अगर ये पुल बन जाती तो चक्कर नहीं लगाना तो पड़ेगा? मार्केट से निकलने के लिए 1-1.5 किलोमीटर में पहुँच जाएगी हाईवे में। अच्छा, इस यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आज तक इसका कुछ उदाहरण के लिए कोई? उदाहरण के लिए तो बहुत लोग आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिजन का पिटाई कांड दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विगत दिन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सिंधी समाज के लोगों ने शाजापुर पहुंचकर पोचानेर में सेंट्रल बैंक कर्मी मामले में सिंधी समाज के नरेश फूलवानी के समर्थन में एक रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के भाई पर ठोस कार्यवाही करने और निर्दोष बैंक कर्मी के खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से की गई FIR खारिज करने के संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज के समाजजनों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी मामले में मीडिया ने भी कलेक्टर SP से 1-to-1 चर्चा की। ये 25 दिन हो गए और पूरी घटना आपके सामने अभी रखी गई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित कर सकता है समाज? मैंने जैसा काफ़ी देर से चर्चा में बताया, 25 दिन के अंदर जो कुछ वीडियो भी जारी हुए थे और आवेदन भी मेरे को मिले हैं, उसकी मैंने SDO सुजालपुर जिनके क्षेत्राधिकार का ये मामला है उनसे विस्तृत जांच कराई है। जांच के दौरान सभी पहलुओं को जो भी तथ्य हैं उनको समाहित किया गया है, जांच प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की गई। सभी पत्र समूह और सारी घटनाएं ऐसा कहती हैं कि मंत्री के दबाव में ऐसा किया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसा कुछ हुआ है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक अजम्पशन हो सकता है या एक किसी तरह का लोगों का उस हिसाब से, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें जो फरियादी पक्ष है वो मंत्री जी के सगे बड़े भाई 70 वर्षीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए एक अजम्पशन ये हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। कल नरेश फुलवानी अगर बैंक ज्वाइन करता है तो उसको सुरक्षा पुलिस देगी, कोई उसके ऊपर फिर से ऐसी घटना नहीं हो? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा देगी, सुरक्षा पुलिस देगी और अगर किसी भी तरह से उनको सुरक्षा की भावना है तो वो बिल्कुल हमसे आके मिल सकते हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इस ज्ञापन पे आप कार्रवाई करेंगे, इस जो आश्वासन देंगे भाई साहब को? बिल्कुल ज्ञापन में जो भी बिंदु उठाए गए हैं उन पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। इस जाएगा सब जगह। देखिए, सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो प्रमुख लोग हैं और इतने सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि इस प्रकरण में जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है उससे वो सहमत नहीं है और मतलब उसको तीव्र करके और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए मैं पूरी पुलिस प्रशासन और इन सबसे जानकारी लेकर कि उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है और अगर किसी एक पक्ष के विरुद्ध हुई है तो दूसरे पक्ष का बात है वो भी पूरी सुन के और उनसे न्याय किया जाए, ऐसी पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद। बेहट तहसील के मुख्यालय पर इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला
और कहा कि योगी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार बेहट विधानसभा में कांग्रेस रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेगी और योगी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद, विधायक नरेश सैनी एवं मसूद अख्तर की अगुवाई में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सरकार द्वारा थोपे गए काले कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों के विरोध में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली बेहट में शांखभरी तिराहे से शुरू होकर तहसील मुख्यालय पर पहुंची और वहां कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आज ये हमारा कार्यक्रम हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 9 अगस्त में अगस्त क्रांति के रूप में ये कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम भाजपा गद्दी छोड़ो अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाए। इसमें हर एक विधानसभा पे ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मोटरसाइकिल पद यात्रा हम लोग कर रहे हैं। उसी के तहत आज भेट विधानसभा में ये कार्यक्रम था। इसमें हमारे नेता आदरणीय इमरान मसूद जी, हमारे विधायक नरेश सैनी जी, हमारे विधायक मसूद अख्तर जी और सभी हमारे प्रभारी गौरव भाटी जी और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फ्रंटल संगठन के सभी लोगों ने आज मिलकर यहाँ SDM साहब को ज्ञापन दिया और कुंभर गेट से लेकर तहसील तक हम लोगों ने पदयात्रा। कब तक चलेगी? ज्ञापन में आप देख रहे होंगे कि बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ पेट्रोल डीजल, बढ़ता हुआ अपराध, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। देखिए पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है सरकार की कानून के लिए। कोरोना के अंदर पूरे देश ने तबाही का मंजर देखने का काम किया। हमारे लोगों की लाशों को गंगा के किनारे लोगों ने पूरी हालत के अंदर क्षत अवस्था के अंदर देखने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अराजकता चरम सीमा पर, उसको लेकर के कांग्रेस का ये भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान है और उसी के परिप्रेक्ष्य में किसान आंदोलन चलाया जाए। क्या 2022 चुनाव पड़ेगा? देखिए जनता बदलाव का मूड बन चुका है। झूठ की गाड़ी ज़्यादा दिन चलाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ के साथ राजनीति करती है। झूठ की गाड़ी ज़्यादा दिन चलेगी। काफी चर्चाएं चल रही है आपके समाजवादी में, जाने क्या कहें आप? प्रदर्शन में खड़ा हूँ, प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है। जिला जालौन के कौंचनगर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय इंचार्ज डॉक्टर अवधेश कुमार दीक्षित ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरौदा कला में कुछ महीनों के लिए चार्ज संभाल लिया। वहीं चार्ज संभालते ही उनके स्वभाव व कार्यशैली से लोगों में उनकी सराहना होने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में हमें ऐसे ही डॉक्टर की जरूरत है। तो सब आपका शुभ नाम? अवधेश कुमार दीक्षित। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी तो हम पहुँच के ही हैं। अच्छा, तो पर अभी कहाँ पर कार्यरत थे? अभी मेरी सेवा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोंच जी सेवारत रहे हैं। तो वहाँ अभी भी कोंच में ही हम हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आपके राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बड़ौदा कला में तैनाती की गई है। अच्छा, तो क्या आप बताएंगे यहाँ बड़ौदा कला निवासी वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कितने मरीज आते हैं आपके यहाँ बड़ौदा कला में? बड़ौदा कला में लगभग डेली 15-20 पेशेंट आ जाते हैं, नए पुराने मिलके। और अभी का नाम सीजन ऐसा चल रहा है, पेशेंट हमें आशा बढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो अब कोविड में क्या सुधार है यहाँ पर? कोविड के मरीज आते हैं क्या कोई, मतलब इलाज कराने या कोई दवा वगैरह लेने? काढ़ा अभी ऊपर से थोड़ा वो किया गया है। कोविड की दवा पर्याप्त मेरे पास रखी हुई है वैसे, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको जो है दूसरी किस्म की दवा दी जाती है। अच्छा जी, तो कौन सा इलाज करते हैं आप यहाँ पर? कौन से रोगी आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ अधिकांशतः बात रोग हुआ, ज्वर हुआ, जुखाम हुआ, खांसी, बुखार और बवासीर इत्यादि अगर रोगी आते मेरे पास, उनको पर्याप्त दवा दी जाती है और लोगों को लाभ भी हो रहा है। ठीक है, न्यूज़ प्रवक्ता से संवाददाता दीपक खरे की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ के द्वारा जनपद रामपुर के विक्रमपुर गांव में स्थित शहीद पार्क में कारगिल में शहीद राम आश्रय शर्मा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे उप जिला अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, कोतवाली प्रभारी अरविंद कुमार त्यागी तथा आदेश शंखधार ने संयुक्त रूप से शहीद की पवित्र समाधि को पुष्पांजलि अर्पित की और पार्क में बनी प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रकाश शर्मा द्वारा देश के वीर सपूतों के लिए कविता समर्पित करते हुए उनको याद किया। उप जिलाधिकारी मिलक ने शहीदों की याद में स्वलिखित कविता सुनाई तथा शहीद के परिवारजनों को सम्मानित किया।
जिलाध्यक्ष आदेश संखधार ने कहा कि जिस गांव का बेटा शहीद हुआ, आज उसी गांव में कोई भी स्मारक तथा सड़क एवं विद्यालय आदि उनके नाम पर नहीं बनाए गए तथा आज किसी को भी उनकी याद नहीं आती है, जबकि ऐसे वीर सपूतों को ही की वजह से ही हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रह पाते हैं। जिलाध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी से गांव में शहीद के नाम पर कोई स्मारक या विद्यालय बनवाने हेतु प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया। पीलीभीत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पूर्व सांसद फूलन देवी की स्मृति का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा 127 में चंदन कश्यप, रोहित कश्यप, विनोद कश्यप, सुखदेव कश्यप, मनोज वर्मा, विजय वर्मा, रामचंद्र वर्मा, विपिन कश्यप, शिवम कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं विधानसभा 128 पूरनपुर में विष्णु कश्यप, जितेंद्र कश्यप, प्रियांशु कश्यप, भुवनेश्वर कश्यप, ओम प्रकाश कश्यप, रामपाल कश्यप, राजेश कश्यप, लक्ष्मण प्रसाद कश्यप, गुड़िया कश्यप, शांति देवी कश्यप, आयानशी कश्यप। विधानसभा 130 बिसलपुर में डॉक्टर धर्मेंद्र कश्यप, सक्टेलाल कश्यप, सर्वेश कुमार कश्यप, बालक राम कश्यप, सेवाराम कश्यप, उमेश कश्यप, हिमांशु कश्यप, वीरेंद्र कश्यप, बाबा मुरारी लाल कश्यप, बालक राम कश्यप, मोहम्मद शाह आदि मौजूद रहे। वीरांगना फूलन देवी के जन्म दिवस पर सभी लोग एकत्रित होकर उनका जन्म दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। धन्य है वो मां जिस मां ने ऐसी शक्तिमान हमारे समाज को एक धागे में रोने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें आप तक न्यूज के साथ।